बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को, तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बात हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक के अंदर लिखी है। क्या ये बातें कुरान में भी लिखी है? हाँ, ये बातें अल्लाह ने कुरान में लिखा है। हम जब कुरान को खोलते हैं और कुरान के सूरह नंबर 112 को खोलते हैं तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने आदमी हैं जिसको कुल अल्लाहु अहद याद है? बताइए। सबको याद है, माँ बहन को भी याद है, उसको तो और याद होगा। 4 सूरह हम लोग छुटकारा पा लेते हैं। 4 सूरह याद करो, छुटकारा पा जाओ। कुल अल्लाहु अहद, इन्ना अतैना वल असर और कुल रब्बिना अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ना मौलवी साहब पढ़ेंगे, कुरानी मौलवी साहब करेंगे, मिलाद मौलवी साहब करेंगे, जलसा मौलवी साहब करेंगे, निकाह मौलवी साहब पढ़ाएंगे, जनाजा मौलवी साहब पढ़ाएंगे, कब्र मौलवी साहब रखेंगे, फातिहा मौलवी साहब करेंगे। बाकी हम तो बैठ कर खाएंगे। सब काम करें मौलवी साहब और जन्नत में आप चले जाइएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आपके गांव में कोई ऐसा सेठ है जो बैठा कर किसी को मजदूरी देता हो? कोई आदमी ऐसा है आपके गांव में जो बैठा करके सुबह से लेकर शाम तक बैठा है, कुर्सी लगाकर आपके दरवाजे पर, और जब शाम हुई तो 500 रुपया उसके लिए आपकी मजदूरी कोई देगा? क्यों नहीं देगा? जब तक कि आप मजदूरी नहीं कीजिएगा आपको पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं कीजिएगा पैसा नहीं मिलेगा। जन्नत का भी यही मामला है। जब तक कि अल्लाह को मान करके नहीं चलिएगा और अल्लाह ने जो कानून बनाया है उस कानून पे जब तक के नहीं चलिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए हैं उस शरीयत में जब तक के नहीं चलिएगा मेरे भाई आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में अल्लाह की पहचान कराई गई। अल्लाह के बारे में बताया गया कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, हम सबका पैदा करने वाला ब्रह्मा एक है, हम सबका पैदा करने वाला खालिक एक है, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है। न उसका बेटा है, न बेटी है, न माता है, न पिता है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक अल्लाह के हाथ में है। यही बात अल्लाह ने कुरान में कहा, कुल अल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। हम तो कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान को हम समझते नहीं। हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझते नहीं हैं। कुरान को समझ करके पढ़िए, कुरान को समझ करके पढ़िए कि अल्लाह क्या कहता है। आज हम मोदी जी की बात को गौर से सुनते हैं कि मोदी जी ने आज हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात कही तो क्या कहा, कौन सा योजना पास किया। हमारा एमएलए विधायक कोई बात अगर कह दे तो गौर से समझते हैं उस बात पर। हर आदमी समझता है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, अल्लाह ने जो बात कहा है वो हक है और सच है। उस किताब के अंदर अल्लाह ने कहा, लेकिन आज उस किताब को हम समझ करके नहीं और ना अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र हमारा। हम कुरान पढ़ते ही कहाँ हैं? रमजान में पढ़े, उसके बाद कुरान पढ़ाने बंद कर। कुरान की बात छत पे जगह बनाओ और मस्जिद के सिक्योरिटी से कहो कि 1 महीने का नमाजी आया है, जगह नहीं है, बाहर में हम नमाज पढ़ते हैं। और जैसे ईद की नमाज हुई, हमारा नमाजी पूरे साल के लिए गायब है। 1 साल के लिए हमारा नमाजी गायब हो गया हुआ। ये 1 महीने का नमाजी आया, 1 महीने का मुसलमान आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको वादा ये करना है कि हमें जिंदगी भर का मुसलमान बनकर यह शास्त्राविधि मुत्सिरी जिया वरतते काम कारतः न ससिधि मवापनोति न सुखम न परांगति। कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर, गीता के देखिए गीता का आदेश क्या है, जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है और शराब पीता है, जुआ खेलता है, लोगों की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस
इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न परान गति, न परान निकलने के बाद सुख पाएगा, न यहाँ सुख पाएगा न वहाँ सुख पाएगा। क्या ये जो गीता के श्लोक 23 अध्याय 16 श्लोक 23 जो बताया गया, क्या ये हमारे योगी जी के लिए नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, ये मौलाना साजिद के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए ये श्लोक है, ये मंत्र है। ये गीता किसी के बाप की किताब नहीं है, ये धार्मिक पुस्तक है, और धार्मिक पुस्तक सबकी किताबें होती हैं, और धार्मिक पुस्तक अच्छा रास्ता बताता है, अच्छी बातें बताती है, वही गीता में बताया। तो आज हमारे हिंदू भाई भी गीता नहीं पढ़ते, वो कहते हैं मियां जी अलग है, कट्टर मुसलमान है जो हम लोगों का दुश्मन है। पहले गीता तो पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि गीता के आदेश क्या है। वही तब लोगों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमें चैन कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शांतिं स्थानं स्यासि शाश्वतम्। 28 तारीख को हम थे दरभंगा मधुबनी में बांका गांव के करीब में, तो दिन में हम पहुंच गए थे असर से पहले। साहब मंदिर में जाते नहीं, एक शौक के कितने भोले भाले हमारे हिंदू भाई, कितने अच्छे हैं वो लोग, आज भी उनके विचार बहुत अच्छे हैं। शर्त यह है कि आपका विचार उससे मिलना चाहिए, आपने मिलना जुलना छोड़ दिया तो दुनिया बनी, आप मिलना जुलना उससे कीजिए तो समझ में आएगा उनके विचार कैसे। तो वही जो है कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शांतिं स्थानं स्यासि शाश्वतम्। श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। जो लोग श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, वही श्री कृष्ण जी ये बात कहते हैं कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। आज मुसलमानों के लिए यही बात, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूत